So dear students, these are some important fill in the blanks for your examinations. And it is for class 10th 11th and 12th, तीनों के लिए ये important है. इनको जल्दी से समझते हैं. मैंने डिटर्मिनर्स आपको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं. अब ये डिटर्मिनर्स के ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं ज़्यादातर, और आर्टिकल्स के भी हैं. चलिए समझते हैं. तो फर्स्ट वाला है देयर आरंट डैश एप्पल्स इन द बास्केट. तो आरंट का जो फुल फॉर्म होता है, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है आर नॉट. इसको पढ़ते हैं हम आर नॉट. तो आर नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है आरंट. तो जब भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव चीज़, अब नॉट जो है नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव पहले ही आ गया है, तो हम इसमें एनी भरते हैं. मतलब कि देयर आरंट एनी एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट. एक भी एप्पल बास्केट में अब नहीं बचा है, तो यहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे. सम का मतलब होता है कुछ, और मच जो है ये डिटर्मिनर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. सेकंड, शी हैज़ फ्रेंड्स इन दिस सिटी. अब फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं, मैनी आएगा. शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी. थर्ड, हाउ डैश मनी डू यू नीड टू बाय दिस बुक. अब इसमें 3 डिटर्मिनर्स दिए, मैनी, मच, फ्यू. फ्यू नंबर के लिए यूज़ होता है, मैनी भी काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और मनी जो है वो अनकाउंटेबल है. इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय दिस बुक. फोर्थ देखिए, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे. सो सम आएगा इसमें कि कुछ स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे. ईच और एवरी मैंने बताया, ईच प्रत्येक के लिए यूज़ होता है और एवरी हर एक के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर आएगा सम. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे. देयर इज़ मिल्क इन द जग. तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर इसमें मच का यूज़ करेंगे. देयर इज़ मच मिल्क इन द जग. जग में पर्याप्त दूध है या ज़्यादा दूध है. आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूज़ियम. आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ए एन द. तो ई देख करके आपको एन नहीं भरना है. यहाँ पर ई का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यूरोपियन. इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल अ भरेंगे. आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूज़ियम. नेक्स्ट, शी डजेंट हैव डैश पेशेंस. पेशेंस धैर्य को कहते हैं, और ये अनकाउंटेबल है फिर से, तो हम मच लिखेंगे यहाँ पर. शी डजेंट हैव मच पेशेंस. आई डोंट लाइक डैश ऑफ दीज ऑप्शंस. मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शंस पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दीज ऑप्शंस. वी शुड हेल्प द पुअर. हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो द लगाएंगे हम. डैश पेन इज दिस ऑन दिस डेस्क. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हुज, किसका पेन है ये डेस्क पे, तो हुज का यूज़ होगा. देयर आर डैश कार्स पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल. कार जो है फिर से काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मैनी आएगा. देयर आर मैनी कार्स पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल. आई कांट फाइंड माई बुक. मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है. गिव मी अनदर वन. दूसरी बुक मुझे दे दो. अनदर वन के लिए हम दूसरी बुक के लिए हम अनदर वर्ड यूज़ करते हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. एच जो है साइलेंट है, ऑनेस्ट इसको पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा एन. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. वुड यू लाइक टू हैव सम टी. तो यहाँ पर सम यूज़ होगा. क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, तो सम. एनी तो नेगेटिव में यूज़ होता है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल में यूज़ होता है, और टी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है सम. इस तरह से आप तीनों ही ऑप्शन पर जब विचार करके और फिर पढ़ते हो या याद करते हो, तो आपको एक ही बार में 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है. ठीक है, कि अगर ये 2 सही नहीं है तो क्यों नहीं है, इनका रीज़न आपको पता होना चाहिए. शी हैज़ विजिटेड डैश कंट्रीज़ इन यूरोप बट नॉट ऑल. उसने कुछ कंट्रीज़ विजिट करी हैं यूरोप में, लेकिन सभी नहीं की हैं, तो सम आएगा कि शी हैज़ विजिटेड सम कंट्रीज़ इन यूरोप. डैश ऑफ माई 2 ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. मेरे दोनों ही भाई डॉक्टर हैं, तो ईच आएगा कि ईच ऑफ माई 2 ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. 7, देयर इज़ हार्डली. हार्डली जो शब्द है वो नेगेटिव के सेंस में होता है, तो देयर इज़ हार्डली एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल. ठीक है ना, देयर इज़ हार्डली एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल. 8, ही मेड डैश प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़ लास्ट ईयर. तो उसने मतलब प्रोग्रेस की है, तो क्या आना चाहिए इसमें. प्रोग्रेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ही मेड लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, मैनी. तो
ही मेड लिटिल प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़। यस, लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, कुछ पर्याप्त होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फ्यू अगेन हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और मैनी भी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ सॉरी, ही मेड अ लिटिल प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़ लास्ट ईयर। उसने कुछ प्रोग्रेस अपनी पढ़ाई में की है पिछले साल। डैश ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट सो ही फेल्ड। अब देखो फ्यू अ फ्यू में से दोनों में से कुछ एक भर आएगा। अ फ्यू का मतलब होता है पर्याप्त और फ्यू मतलब अपर्याप्त। तो उसने फेल हो गया, वो मतलब उसने कुछ भी आंसर्स करेक्ट नहीं लिखे थे, मतलब उसके न के बराबर आंसर्स करेक्ट थे। तो फ्यू ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट सो ही फेल्ड। आई डोंट वॉन्ट डैश ट्रबल, मुझे कोई ट्रबल, या ट्रबल मतलब परेशानी, तो आई डोंट नेगेटिव आ रहा है, आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रबल, एनी आएगा इसमें। शी पुट डैश शुगर इन द टी सो इट टेस्ट स्वीट। तो उसने थोड़ी शुगर डाली है तो अ लिटिल शुगर आएगी। शी पुट अ लिटिल शुगर इन द टी। डैश ऑफ द मनी वॉज स्टोलन, सम ऑफ द मनी वॉज स्टोलन। वी इन्वाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स बट फ्यू केम। ठीक है ना, कुछ आए थे और हमने सभी को इनवाइट किया था, लेकिन कुछ ही आए थे, तो फ्यू। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं। इनको आप टैली कर लीजिए, उनको आराम से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, तो मैंने सारे आंसर्स यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप इनको चेक कर लीजिए। थैंक यू।